शहरी बेटियों ने डलवाया गरीब माँ की रसोई में साल भर का राशन। क्या हुआ, नहीं उठाया ना फोन? किशन को फोन कर रहा हूं तो वो फोन नहीं उठा रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी खुद की बेटियां मेरे साथ ऐसा करेंगी। शंकर और सरस्वती अपनी बेटियों के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां सरस्वती की पड़ोसन चमेली का आना होता है। और रे रे रे, ये क्या सरस्वती, तेरी आंखों में आंसू कैसे? अच्छा, तो अपनी दोनों बेटियों को लेकर चिंतित है। मैंने तो पहले ही कहा था तूने शहर भेजकर अपनी बेटियों को गलती कर दी। अब देख, हाथ से निकल गई ना तेरी बेटियां, और मेरा मन तो कहता है कहीं वो दोनों किसी के संग भाग तो नहीं गई। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटियों को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकती। अब क्या कर सकती है सरस्वती, तू भी अपने मन को तुझे इस तरह ही बहलाना फुसलाना होगा। बस मैं तो यही दुआ करूंगी कि तेरी बेटियों जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे। इतना कहकर चमेली वहां से चली जाती है। शंकर चमेली की बातें सुनकर सरस्वती से कहता है, अरे दुनिया कुछ भी बोले, हमें अपनी बेटियों पर भरोसा रखना है। नहीं जी नहीं, मुझे भी अब ऐसा ही लगता है कि मेरी बेटियां मेरे हाथ से निकल गई है। यहाँ भूखे प्यासे उसके पैसे भेजने की राह देख रहे हैं, और उन दोनों की महीनों से कोई खबर नहीं। आखिर गरीब माँ बाप जिनके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था, वह अपनी शहर में रह रही बेटियों के खबर की राह ताक रहे थे। आखिर उनकी बेटियां शहर जाकर क्या अपने बूढ़े माँ बाप को भूल गईं, या फिर शहर जाकर दोनों बेटियां शहरी रंगत में रंग गईं, या और कोई वजह है जिस वजह से शंकर और सरस्वती की दोनों जवान बेटियां शहर जाने के बाद अपने माता पिता की खोज खबर भी नहीं ले रही थीं। इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। शंकर और सरस्वती की दो बेटियां थी। शंकर ने अपनी दोनों ही बेटियों को खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया था ताकि वह पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर सकें और बुढ़ापे में उनका सहारा बने। एक रोज शंकर का भाई किशन शहर से शंकर के घर आता है। अरे चाचा जी, आप? माँ पिताजी, देखिए कौन आया है, शहर से चाचा जी आए हैं। लगता है आज तो मेरा छोटा भाई अपने घर का रास्ता ही भूल गया है। अरे बिल्कुल नहीं, मैं आप सभी से मिलने आया हूँ, तो भला मुझे रास्ता भूलने की क्या जरूरत? अकेले ही आए हैं? देवरानी जी बच्चों को भी ले आते। अरे बच्चों को गांव में मन कहाँ लगता है, और मैंने तो कोकिला से कहा भी था चलो भाभी से मिलवा देता हूँ, लेकिन नहीं आई वो। तू खड़ा क्यों है, आजा बैठ। सुनंदा बेटा, जरा चाचा जी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। शंकर का भाई किशन शहर रहता था और कभी कभी शंकर से मिलने आता था, और इस बार तो कई सालों बाद किशन अपने भाई से मिलने आता